भगवान ने सृष्टि रचना के समय किसी का सहयोग नहीं लिया, नहीं, एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड बन गए। और उन भगवान का अगर आप नाम जप करोगे तो अनंत ब्रह्मांडों का कार्य जिनसे चल रहा है वो आपका भी चला रहे, पर आप जान नहीं पा रहे, अहंकार के कारण लगता है मैं कर रहा हूं। वही बल है आप में जो बल है बुद्धि, वो उन्हीं का बल बुद्धि है। इसलिए गलत आचरणों का त्याग करके सब भाई नाम जप करो और सुखी रहो, प्रसन्न रहो, अच्छे आचरण करो। इसके लिए मनुष्य जन्म में ये डिप्रेशन, हाय हाय, ये दुनिया की नारकी दुर्गतियां, ये पाने के लिए मानव जीवन नहीं, ये आनंद के लिए। आनंद सिंधु मध्य तो वासा। अब समस्या हो गई कि आनंद की खोज हम बाहर करने लगे। वो आनंद है अंदर और हम बाहर व्यक्ति वस्तु स्थान में खोज करने लगे, वही पाप करने लगे। आनंद की खोज के लिए हमारा पाप शुरू हो गया, इसमें नहीं, इसमें, इसमें नहीं, इसमें, और पाप बनता है। हमारी वो आनंद है कहाँ? हृदय में। आप देखो, नाम जप करके देखो, हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते, अद्भुत आनंद, कुछ नहीं चाह रह जाती, कोई चाह नहीं रह जाती। इसलिए गलत आचरण मत करो, नाम जप करो। भाई हमारे पास आने का तो मतलब यही है, साधु समागम का मतलब क्या है? आपका मंगल होना चाहिए, आपको लाभ मिलना चाहिए, और लाभ मिलेगा नाम जप से, अच्छे आचरण से, जंतुर बंधाने से नहीं, छूछा राख से नहीं। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा, इसी से मंगल होगा। और सब मायाकृत नाटक है, और सब मायाकृत नाटक। हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहा, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। सत्य सत्य सत्य, भगवान भगवान का नाम, और सब माया नाटक है। खूब नाम जप करो। कितने सुंदर सुंदर पदार्थ है, भगवान को भूख लगा के पाओ और अच्छे से जियो। मनुष्य जीवन जीना तो है, ये अच्छा जीवन है। दूसरे को कष्ट देकर डिप्रेशन में बैठे जल रहे हैं, नाना प्रकार की चिंताएं, सुख, उद्विग्नता, परेशानियां, नहीं, सब परेशानी मिटाने के लिए तो हमें मानव देह मिला है। मानव देह का मतलब है मुस्कुराहट, आनंद, स्वस्थता। पर यह तभी होगी जब धर्म में चलोगे, भगवान का भजन करोगे। जब हनुमान जी को देखा सब लोगों ने, जब सीता जी खोज ले, तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, और कीने से रामचंद्र कर काजा। सबको पता चल गया, काम हो गया। क्यों? मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। अब मुख प्रसन्न क्यों नहीं सबके, तन में तेज क्यों नहीं? क्योंकि भगवान का कार्य नहीं कर रहे, भोगों का कार्य कर रहे। रामचंद्र कर कीने से काजा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। अभी आप देखो, संयम से चलो, भजन करो, पवित्र आहार, तो अभी आपका लुभावना चेहरा भी होने लगेगा, नहीं डरावना चेहरा लगता है। नहीं, जब भोगों में रत्ती, पापाचरण, तो देख के डर लगता है कि पता नहीं भगवान, नहीं तो भगवान का चिंतन करने वाले में भगवान का रूप आने लगता है, गुण आने लगता है, प्रभाव आने। तो हम तो हैं तो सब भगवान के बच्चे नहीं है। तो इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे पापों को क्षमा करें, और आगे से हम ये खान पान सुधारें, कोई गलती ना करें, तो इसी जन्म में भगवान के हम कृपा पात्र बन जाएंगे। यही प्रार्थना करनी थी। सभ्य आचरण की भाषा मौन होती है। सभ्य आचरण नाद करता हुआ भी मौन रहता है। नम्रता, दया, प्रेम, उदारता आदि सादा आचरण की मौन परिभाषा है। इसका ना कोई व्याकरण है और ना ही कोई शब्दकोश। सदाचारी व्यक्ति को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। वह तो अपने आचार, विचार, व्यवहार व अपने शुद्ध सात्विक आचरण से ही पहचाना जाता है। आचरण के मौन कथन का महत्व अधिक बताया गया है, क्योंकि मौन कथन का संबंध व्यक्ति के हृदय तथा आत्मा से होती है। सदा आचरण को प्राप्त करने के लिए मानव को जीवन रूपी वन में प्रवेश करना पड़ता है। जो व्यक्ति जीवन के आरण्य अर्थात वन में संवेदनशीलता के साथ प्रवेश करता है, उसके हृदय में निश्वस्त आवृत्ति धीरे धीरे अपना प्रभाव डालने लगती है। जिस प्रकार कोई स्वर्णकार अपनी हथौड़ी की धीमी सी चोट से सुंदर आभूषणों को गढ़ता है, उसी प्रकार मनुष्य का मधुर, विनम्र एवं पवित्र व्यवहार ही किसी के आचरण में निखार ला सकता है। सदा आचरण दीर्घकालीन प्रक्रिया है, या कोई जादू नहीं कि घड़ी घुमाते ही घटित हो जाए। व्यक्ति का व्यवहार सकारात्मक रूप से परिवर्तित हो जाए। जिस प्रकार हिमालय की सुंदर चोटियों की रचना में प्राकृतिक को लाखों वर्ष लगाने पड़े हैं, उसी प्रकार समाज में सभ्य आचरण को विकसित करने में मनुष्य को लाखों वर्षों की साधना करनी पड़ती है। श्रेष्ठ आचरण का निर्माण कोई जादू या धोखा नहीं हो जो क्षणिक हो।
यह लंबे समय तक की जाने वाली साधनाओं का परिमाण है, जिसका निर्माण धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से होता है। आगे व्यक्ति के आचरण पर शब्द अर्थात वाणी का नहीं, प्रेरकी आचरण का स्थायी प्रभाव पड़ता है। सभ्य होने का तात्पर्य मानवीयता की भावना से ओतप्रोत होना है। अतः संपूर्ण संसार के बालकों की भाषा आचरण की मौन भाषा है। सभ्यता पूर्व आचरण को समझने के लिए किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु ऐसा आचरण जो देखते ही स्वयं को बोध हो उठाए। सभ्यतापूर्ण आचरण को केवल मानव प्रजाति ही नहीं, अपितु पशु पक्षी भी सहज भाव से समझ लेते हैं। व्यक्ति के आचरण का निर्माण करने में केवल अच्छे विचार एवं व्यवहार ही सहायक होते हैं, अपितु बुरे विचार, बुरे आचरण, दुखद स्थितियां आदि भी व्यक्ति के आचरण का निर्माण करने में अत्यंत सहायक हैं। जीवन का परम उद्देश्य। मानव जीवन का परम उद्देश्य आचरण का विकास करना है। आचरण के विकास की जो प्रणाली है उसे धर्म के अंतर्गत स्वीकार करके ही हम जीवन पथ पर सफलतापूर्वक अग्रसर हो सकते हैं। आचरण की सभ्यता चूंकि मौन होती है, उसका मूल्यांकन कुछ पैमानों के आधार पर संभव है। ये पैमाने हैं परिश्रम, प्रेम एवं सरल व्यवहार। हम पूर्व निर्धारित आदर्शों पर चलकर अपने जीवन के आदर्श को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हमें अपना आचरण संवारना है तो दिन रात परिश्रम करके अपने जीवन मार्ग का निर्माण स्वयं करना होगा। यदि कोई व्यक्ति अपना आचरण ठीक रखता है, अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करता है, साथ ही उसमें पवित्र आत्मा का वास है, उसके कर्म शुद्ध एवं अच्छे हैं, तो उसके लिए इतना ही काफ़ी है। उसके लिए आध्यात्मिकता और दर्शन के गुण रहस्यों का ज्ञान आवश्यक नहीं है। इस अज्ञान से उसका अहित नहीं होगा। कर्मठता उन्नति का प्रतीक एवं विलासिता पतन का। तो मैं आपको रोम वासियों की स्थिति के बारे में बताता हूँ। जब रोमवासी परिश्रमशील अव्यवस्था में विद्यमान थे, तब तक वे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर रहे, किंतु जब वे विलासिता में डूब गए, तब से उनका पतन होने लगा। तात्पर्य यह है कि आलसी और विलासी जीवन पतन की ओर तथा परिश्रम और कठोर जीवन उन्नति की ओर ले जाता है। इसके साथ ही विश्व में आचरण प्राप्त व्यक्तियों को ढूंढकर उनके सत्कर्मों को समझकर आचरण रूपी मूल्यवान स्वर्ण प्राप्त हो सकता है, पर इसके लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता है। आलस में बैठे रहने पर आचरण को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः कह सकते हैं कि समाज की उन्नति एवं आचरण के विकास हेतु कर्मठता पर आधारित जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया है। इसके साथ ही बाहरी आडंबरों से आत्मोत्थान करने के स्थान पर आंतरिक शक्ति को विकास करने पर भी बल दिया गया है। आचरण की सभ्यता ना तो बड़े बड़े ग्रंथों से ली जा सकती है और ना उनसे सीखी जा सकती है। सभ्य आचरण का खुला खजाना हमें तो प्राकृतिक के विराट प्रांगण में मिलता है। इसके लिए ना तो किसी संसाधन की आवश्यकता है और ना ही किसी बाह्य योग्यता की। यही कारण है कि हमें प्रायः श्रमिकों और सामान्य से दिखने वाले लोगों में उत्तम आचरण के दर्शन हो जाते हैं।